बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हज़रात की खिदमत में फिर हाज़िर हो गया हूँ और आज ये उस सिलसिले की नवी कड़ी है, यानी कि ये नवा पार्ट है। इमाम महदी आने वाले हैं और हम तज़किरा कर रहे हैं अलामात मुतवस्सिता का, यानी क़यामत की वो निशानियाँ जो बहुत पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं और अब वो अपनी इंतहा को पहुंच रही हैं धीरे धीरे। और जब ये अलामात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी, यानी जो बीच की अलामात हैं, तो अलामात क़रीबा का ज़ुहूर हो जाएगा। और अलामात क़रीबा में सबसे पहली जो अलामत ज़ाहिर होगी वो इमाम महदी का ज़ुहूर है, तो हमें उसका तज़किरा करना है। लेकिन उससे पहले वो अलामात भी आपको बता दी जाएँ कि ये अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और अब क्या है, इमाम महदी की ज़ुहूर का वक्त करीब आ चुका है। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मुनाफ़क़त फैल जाएगी, यानी निफ़ाक़ आम हो जाएगा। पहले तो यहाँ ये समझिए निफ़ाक़ है क्या चीज़। देखिए, निफ़ाक़ ये है जो चीज़ इंसान के दिल में हो वो ज़बान पर ना हो, और जो ज़बान पर हो दिल में ना हो। यानी कि इंसान अपनी दिल की बात को छुपा ले और ज़ाहिर कुछ और करे। मिसाल के तौर पर उसके दिल में कुफ्र है लेकिन वो अपने इस्लाम का इजहार करता है, इसको कहते हैं निफ़ाक़ एतिक़ादी। ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सबा है और भी बहुत सारे लोग थे। मुनाफिकीन का एक लंबा टोला था जिन्होंने दुनिया के मफाद के ख़ातिर, ताकि दुनिया का फ़ायदा हासिल किया जा सके, और वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है कि कुफ़ार गालिब आ जाएं, तो हम कुफ़ार के साथ बैक साइड से मिले हुए हैं, चोर दरवाज़े से मिले हुए हैं, जब भी हम फ़ायदे में रहेंगे। और ज़ाहिरी तौर पर हम मुसलमानों से मिले हुए हैं, अगर क्या है मुसलमान गालिब आ गए, जब भी हम फ़ायदे में रहेंगे। तो दोनों हाथों में लड्डू लेने के लिए कुछ लोग वो थे जिन्होंने कहा वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइदा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। यानी जब वो मुसलमानों से मुलाकात करते थे तो कहते थे हम ईमान ले आए हैं अल्लाह उसके रसूल पर, और जब वो तन्हाई में अपने उन शयातीन के साथ और अपने उन काफिरों के साथ होते थे तो यूँ कहते थे कि भाई हम तो आपके साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं, हम तो उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह की वो गुफ्तगू किया करते थे। तो खैर, कहने का मकसद ये जो निफ़ाक़ था वो निफ़ाक़ एतिक़ादी था। एक निफ़ाक़ अमली है। एतिक़ादी तौर पर तो बंदा मुसलमान है, लेकिन वो आमाल इस तरह के करता है कि उसकी ज़बान पर कुछ रहता है, उसके दिल में कुछ होता है, या मुनाफिकीन की जो आदतें थी उन आदतों को इख्तियार करता है। क्या आदतें थी? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफ़िक़ी सलास इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा तुमिना ख़ाना व इज़ा वअदा अख़लफ़ा। ये बुखारी की रिवायत है कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा तो वादे को तोड़ेगा, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाएगी तो उस अमानत में वो ख़यानत करेगा। तो ये चीज़ें वो इख्तियार करे, तो ये भी निफ़ाक़ है, लेकिन ये निफ़ाक़ अमली है, एतिक़ादी नहीं है। एतिक़ादी तौर पर बंदा मुसलमान है, लेकिन मुनाफिकीन वाली आदतें और उनके तौर तरीक़ उस बंदे ने इख्तियार करे हुए हैं। देखिए क्या इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो बहुत कम हंसने और ज़्यादा रोने लगोगे। याद रखो, निफ़ाक़ ज़ाहिर हो जाएगा, अमानत उठा ली जाएगी, रहमत व शफ़क़त का मादा कब्ज़ कर लिया जाएगा, अमानतदार पर ख़यानत की तोहमत लगेगी और ख़ाइन को अमानतदार कहा जाएगा। तुम्हें अंधेरी रात के टुकड़ों की मानिंद फितने बिठा कर रख देंगे। देखिए, ये जो रिवायत है ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। इसका हदीस नंबर है 8725, यानी 8725। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, और सही इब्न हिब्बान में भी ये रिवायत है, और हदीस नंबर है 6706। दो जगहों पर ये रिवायत मौजूद है। तो आप देखिए कि आज लोग क्या है, निफ़ाक़ इतना ज़ाहिर हो गया है कि रहमत व शफ़क़त का मादा ख़त्म हो गया है, नरमी का मिजाज लोगों का ख़त्म हो गया है, अमानतदार पर ख़यानत की तोहमतें लग रही हैं। जो रियल में ख़ाइन है, जो ख़यानत करते हैं, उनको लोग ख़ाइन नहीं कहने हैं। जो रियल में बेईमान है, लोग उनको बेईमान नहीं कहते हैं, लेकिन जो वाक़तन अमानतदार लोग हैं, लोग उनको बेईमान कहते हैं, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। जो लोग किसी ओहदे को, किसी मस्जिद की और मदरसे की, महल्ले की ज़िम्मेदारी को अमानतदारी के साथ निभाते हैं, बिल्कुल शफ़ाफ़ियत के साथ और दयानत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हैं, उनके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ख़ाइन है, ये बेईमान है। लेकिन जो वाक़तन बेईमान है, वाक़तन ख़ाइन है, वाक़तन चोर हैं, लोग उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। आज यही दौर आ चुका है। तो इस चीज़ की शहादत अल्लाह के नबी ने बहुत पहले ही दे दी थी, जो आज पूरी हो रही है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नेक लोग एक एक करके उठ जाएंगे और दुनिया के अंदर बद लोग और बुरे लोग रह जाएंगे। क्या है, देखिए हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेक लोग एक एक करके चले जाएंगे
और सिर्फ खजूर और जौ के छिलके और भूसी की मानिंद बेकीमत लोग, बेहकीकत लोग रह जाएंगे, जिनकी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं होगी, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी कोई कदर व मंजिलत नहीं होगी। ये रिवायत बुखारी के अंदर है, इसका नंबर है 6434, हदीस नंबर 6434, 6434। तो देखिए आज वो ज़माना आ चुका है कि एक एक करके नेक लोग चले जा रहे हैं। जो नेक लोग जा रहे हैं अब उनकी जगह नेक लोग नहीं ले रहे हैं, उलमा जा रहे हैं, सुलहा जा रहे हैं, और बेहकीकत बेकीमत लोग जिनकी अल्लाह के वहाँ कोई जिनकी अल्लाह ताला के वहाँ कोई कदर व कीमत नहीं है, जो अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, शरीर लोग, बदतरीन लोग, बेकीमत लोग, गुनहगार लोग, फासिक लोग दुनिया में रह जाएंगे। धीरे धीरे नेक लोग दुनिया से उठा लिए जाएंगे, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नेक लोग, अल्लाह वाले लोग, उलमा, सुलहा उठा लिए जा रहे हैं और गलत लोग दुनिया में बाकी हैं। देखिए इसी तरीके से एक दूसरी हदीस है, इब्न माजा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम छांट लिए जाओगे जैसे उम्दा खजूर रद्दी खजूर में से छांट ली जाती है। बिल आखिर तुम में नेक लोग उठ जाएंगे और बुरे लोग बाकी रह जाएंगे, अगर हो सके तो तुम भी मर जाना। ये रिवायत इब्न माजा में है, इसका हदीस नंबर है 4038। तो आज यही ज़माना आ गया है कि इस तरीके से अल्लाह ताला छांट रहा है, जिस तरीके से बेकार खजूर और अच्छी खजूर में से इंसान अच्छी खजूर अलग कर देता है, रद्दी खजूर अलग कर देता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला छांट छांट कर नेक लोगों को उठा रहा है, और नेक लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बद लोग, फासिक लोग, गुनाहगार लोग दुनिया में बाकी रह रहे हैं, बाकी रहेंगे, और नेक लोग अल्लाह ताला उठाते रहेंगे। इसी तरीके से एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, काफिर कौमें मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाएंगी। ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हैं, उस वक्त इरशाद फरमाया था जब मुसलमानों की तूती बोल रही थी, और 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1000 के कुफ़ार के लश्कर पर गलबा हासिल किया था। कुफ्र इस्लाम का जो सबसे पहला मारिका था, कुफ्र इस्लाम की जो सबसे पहली जंग थी, उन्होंने उन बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई थी, जो मतलब अपने वक्त के ताकतवर लोग थे और मालदार लोग थे, जो हथियार से लेस थे, ताकत से लेस थे, हर तरह की मादियत से लेस थे। लेकिन निहत्ते 313 नौजवानों ने और 313 सहाबा किराम ने उनको धूल चटाई थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, एक मौके पर एक ऐसा ज़माना आएगा क़ुर्ब क़यामत में कि काफिर कौमें मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाएंगी। देखिए हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अन करीब तुम पर दुनिया की अक़वाम यानी दुनिया की कौमें चढ़ आएंगी तुम्हें खाने और ख़त्म करने के लिए, जैसे खाने वालों को खाने के प्याले पर दावत दी जाती है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस ज़माने में बहुत कम होंगे? यानी ऐसा ज़माना आएगा कि हम पर काफिर अक़वाम, दूसरी अक़वाम टूट पड़ेंगी खाने के लिए, एक दूसरे को दावत देंगी, आओ भाई तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। इस तरीके से मुज्तमा होकर तमाम कौमें हम पर टूट पड़ेंगी। आज दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके से पूरी कुफरिया ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों पर यलगार कर रही हैं, मुस्लिम उम्मा के ऊपर यलगार कर रही हैं, तरह तरह से मुसलमानों को दबाने की और इस्लाम को मिटाने की, मदारिस को ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। ये आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम चीज़ें 1400 साल पहले देख ली थी और आपने इसको बयान किया था। देखिए सहाबा सवाल करते हैं, क्या हम उस ज़माने में कम होंगे? फरमाया नहीं, बल्कि तुम उस ज़माने में बहुत कसरत से होगे। देखिए आज मुसलमानों की आबादी इतनी है कि हर चौथा आदमी मुसलमान है, यानी 1/4 आबादी दुनिया में मुसलमानों की है। तकरीबन 50 से ज़ायद 56, 57 या 58 मुल्क मुसलमानों की दुनिया के अंदर हैं, और 2 अरब की तकरीबन आबादी मुसलमानों की है। लेकिन इसके बावजूद देखिए साहबा ने कहा, क्या हम उस ज़माने में बहुत कम होंगे? नहीं, बल्कि तुम उस ज़माने में बहुत कसरत से होगे, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर छाए हुए झाग और कचड़े की तरह होगे। यानी मुसलमान तो बहुत होंगे, मुसलमानों की तादाद भी बहुत होगी, लेकिन मुसलमान बेवक़ात होंगे। जैसे सैलाब के ऊपर एक झाग होता है, कचड़ा होता है, वो बहता हुआ चला जाता है, इसी तरीके से मुसलमानों का हाल होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारी हैबत व रौब निकाल देंगे। यानी जो मुसलमानों का एक रौब, मुसलमानों का दबदबा गैर कौमों में बिठाया था अल्लाह ताला ने, और हमारा जो रौब बिठाया था वो रौब हमारा निकल जाएगा और हमारी हवा उखड़ जाएगी, और तुम्हारे कुलूब में बुज़दिली डाल देगा अल्लाह ताला। किसी कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, वहन यानी बुज़दिली क्या चीज़ है? फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से बेजारी, हुब्बुद दुनिया
कराहियतुल मौत। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। इसका हदीस नंबर है 4297 यानी 4297 हदीस नंबर है। तो देखिए ये अलामत भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो 1400 साल पहले बयान की थी, आज हर्फ बहर्फ पूरी हो रही है। आज दुनिया की दुश्मन अक़वाम, दुनिया की इस्लाम मुखालिफ अक़वाम मुसलमानों पर यलगार कर रही हैं, हमला आवर हैं, और मुसलमान सैलाब के ऊपर तिनकों की तरह, सैलाब के ऊपर जो झाग होता है उसकी तरह बिखरे पड़े हैं। तादाद भी मुसलमानों के पास है, माल दौलत की फरावानी भी मुसलमानों के पास है, तेल जैसी कीमती अशिया मुसलमानों के पास है, सोने के पहाड़ मुसलमानों के पास हैं, सोने के ज़ख़ीरे मुसलमानों के पास हैं, हीरे और ज़ुमरुद की कानें मुसलमानों के पास हैं। माल दौलत की क़िल्लत नहीं है, ना तादाद की क़िल्लत है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों का वजूद क्या है, एक मुसल्लमा वजूद नहीं है। किसी भी मुल्क में कहीं भी मुसलमानों को सताया जाता है, जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है, उन पर उनको क्या कत्ल गारतगरी, उनके साथ कत्ल गारतगरी का मामला किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत और मौत की से बेजारी, मौत की कराहत दिल में बैठ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी, इसकी वजह से ये हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़लज़लों की कसरत होगी। अय है, यानी एक एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल हर्फ बहर्फ पूरी हो रही है। पहले कभी कदार सुना करते थे ज़लज़ला, आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा था, मेरी उम्र 32 ईयर का हूँ मैं, पहले हम सुना करते थे कभी कदार, बल्कि बचपन में हमने कभी सुना ही नहीं ज़लज़ला आया। अब जब से हमने शऊर संभाला है और होशमंद हुए हैं, हाँ, हर चौथे 5वें दिन 10वें दिन सुनते हैं वहाँ ज़लज़ला आ गया, यहाँ ज़लज़ला आ गया। इस तरीके के हालात दुनिया के अंदर बने हुए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, ज़लज़लों की कसरत होगी, ज़माना करीब करीब हो जाएगा, यानी वक्त तंग हो जाएगा, और फितने ज़ाहिर होंगे, हरज यानी कत्ल गारतगरी की कसरत हो जाएगी, और तुम्हारे दरमियान माल ज़्यादा होकर बह पड़ेगा। ये देखिए रिवायत है, बुखारी के अंदर है, 1036 इसका नंबर है, 1036 इसका नंबर है। और आज ये चीज़ इल्म उठा लिया गया है, ज़लज़लों की कसरत भी है, ज़माना करीब हो गया, यानी वक्त तंग हो जाएगा, वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, पता ही नहीं लग रहा वक्त कहाँ जा रहा है। बस यूँ ही सुबह हुई शाम हो गई, सुबह हुई शाम हो गई, जुमा गया जुमा आ गया, और क्या है, महीना गया दूसरा महीना आ गया, ईद गई ईद आ गई, तो वक्त तंग हो जाएगा, फितने ज़ाहिर हो रहे हैं, कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी। आज का पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारतगरी का माहौल है। कभी कहीं से खबर आती है कि वहाँ इतने लोग मार दिए गए, वहाँ बम धमाका हो गया, वहाँ गोलियाँ चल गई, वहाँ फायरिंग हो गई, वहाँ ये हो गया, यानी चारों तरफ से कत्ल गारतगरी की खबरें आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था कि कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी, ज़लज़लों की कसरत होगी। अच्छा देखिए एक हदीस और है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के करीब बिजलियों के कड़के बहुत ज़्यादा होंगे। आप ये देखिए जब भी बारिशें होती हैं या इस तरह के बादल आते हैं, बिजलियों के कड़के बहुत ज़्यादा अब होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़कने लगी हैं, तो ये भी क़यामत की एक निशानी है। इसी तरीके से सही बिन हिब्बान की रिवायत है, हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आपके ऊपर वही आई, आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान कुछ ज़्यादा मुद्दत ठहरने वाला नहीं हूँ, और तुम लोग भी मेरे बाद ज़्यादा अरसे नहीं, यानी बहुत कलील मुद्दत ठहरोगे, फिर मेरे पास गिरोह दर गिरोह आओगे, तुम एक दूसरे को फ़ना कर दोगे, और क़यामत के करीब बहुत ज़्यादा मौतें होंगी, और उसके बाद कई साल ज़लज़लों के होंगे। तो आज हम ये देख रहे हैं, मौतों की कसरत हो रही है, ज़लज़लों की कसरत हो रही है, और इस उम्मत की उम्र भी ज़्यादा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़्यादा दिन ठहरने वाला नहीं हूँ। यकीनन और नबियों के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्र बहुत थोड़ी सी थी, 63 साल की उम्र, और इस उम्मत के लोगों की भी उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, इस उम्मत की जो उम्र है 60 और 70 के दरमियान है, इससे ऊपर पहुंचने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि 60-70 के दरमियान ही लोगों की उम्रें होती हैं, इससे ऊपर कोई पहुंचता है 80, 85, 90 या 100, कोई पहुंचता है हज़ारों में 2-4 लोग, ज़्यादातर लोग 60-70 के दरमियान ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और इस उम्मत की उम्र थोड़ी है। तो ये भी अलामात जो हैं, मौतों की कसरत, ज़लज़लों की कसरत, वक्त तंग हो जाना, ये तमाम चीज़ें हर्फ बहर्फ पूरी हो रही हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वक्त तंग हो जाएगा, यानी वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे हदीस के मुताबिक साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह,
और हफ्ता दिन की तरह, और दिन क्या है, एक साथ की तरह, और एक साथ आग के जलने या दरख्त के पत्ते जलने की तरह महसूस होंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हदीस नंबर है इसका 2332 यानी 2332 इसका हदीस नंबर है। और इसी मज़मून की एक रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर भी है, जिसका हदीस नंबर है 10,943 यानी कि 10943। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो महीना है वो हफ्ते की तरह गुजर जाएगा, और साल जो है महीने की तरह गुजरेगा, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, और एक साथ दिन क्या है, एक साथ की तरह, एक घंटे की तरह और एक लम्हे की तरह गुजर जाएगा। तो ये आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी में वक्त गुजर रहा है। पहले ऐसा होता था, ऐसा लगता था बड़ी दिनों में के बाद ईद आ रही है, बहुत ईद का एक लंबे वक्त तक हम इंतज़ार करते थे कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। और अब खुदा की कसम ऐसा लगता है कि अभी ईद गई, दोबारा ईद आ गई। अब देखिए तकरीबन ईद को 5 महीने गुजर गए, यानी फिर 7 महीने 6 महीने बाद रमज़ान है और 7वें महीने में ईद है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मतलब 10-5 दिन पहले ईद गुजरी है, बकरा ईद गुजरी है। तो वक्त की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वक्त बिल्कुल तंग हो गया है, साल जो है महीनों की तरह गुजर रहा है। हकीकतन हमें ये चीज़ अभी महसूस हो रही है, और आने वाला जो वक्त है और बेबरकती वाला वक्त है, और बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरेगा और वक्त की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इन तमाम फितनों से, और अल्लाह ताला हम सबका ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। अगली वीडियो का इंतज़ार रखिए, इंशाअल्लाह अभी अलामात मुतवस्सिता का तज़किरा जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।